इंदौर को क्लीन सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस अभियान के तहत बिजासन माता मंदिर के सामने वन विभाग की भूमि पर 51,000 पौधों का रोपण किया गया। इस अभियान में वन विभाग, बीएसएफ के जवान, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बिजासन माता मंदिर के सामने वन विभाग की भूमि पर आयोजित पौधारोपण अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में इंडस्ट्री और होटल एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में दोनों संगठनों ने एक सेक्टर की जिम्मेदारी लेकर पौधारोपण और पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। प्रशासन जल्द ही उन्हें सेक्टर आवंटित करेगा। मंत्री ने बताया कि होटल एसोसिएशन अपने कर्मचारियों को भी इस अभियान से जोड़ेगा और हर रविवार पौधों की देखरेख की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब छोटे छोटे बच्चे भी वृक्षों के महत्व को समझने लगे हैं, जो पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संदेश है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत नई कॉलोनी में विकसित होने वाले बगीचों के कम से कम 25% हिस्से में बड़े वृक्ष लगाना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के 1000 से अधिक बगीचे भविष्य में ऑक्सीजन बैंक के रूप में विकसित हो सकते हैं, यदि उनका सही तरीके से संरक्षण किया जाए। देखिए, जनता में काफ़ी इसको लेकर जागरूकता है। कल मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन व होटल एसोसिएशन की बैठक ली थी और उन्होंने कहा कि हमको कोई सा भी बड़ा सेक्टर दे दीजिए, हम उसको पूरा रखरखाव भी करेंगे और जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। तो मैं राजेंद्र जी से आज तय करके उनको एक सेक्टर दे देंगे। तो इंडस्ट्री एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन दोनों मिलकर और उस सेक्टर के वृक्षारोपण भी करेंगे। और वो कह रहे थे कि हम होटल के सारे वेटर्स को ले आएंगे और लाकर सब वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद हर संडे उसकी देखरेख करने पे आएंगे। तो इसे बहुत लोगों में अब जागरूकता आ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि बच्चे तक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ की जीवन में क्या आवश्यकता है इसको लेकर काफ़ी जागरूकता है। और जो अर्बन एरिया है हमारा, उसमें ज़मीन का शॉर्टेज है। तो हमने अभी कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया कि हम जितनी भी कॉलोनीज़ के अंदर बगीचे छोड़ते हैं उन बगीचों में 25% आवश्यक रूप से डेंस फॉरेस्ट लगाएं। बड़े पेड़ और छोटे पेड़ दोनों एक साथ लगाएं। 2 बड़े पेड़ों के बीच में एक छोटा पेड़, तो डेंस फॉरेस्ट होगा तो एक ऑक्सीजन जोन बनेगा। तो हर कॉलोनी में एक ऑक्सीजन जोन बनेगा। तो कल मैंने कमिश्नर से पूछा तो उन्होंने 1000 से ज़्यादा बगीचे शहर के अंदर है और उसमें 3-1 लाख पेड़ लगेंगे। तो वो एक ऑक्सीजन जोन बनने वाला है पूरे के पूरे शहर के अंदर। वो बगीचा ऑक्सीजन जोन होगा तो लोग खेलेंगे भी और वहाँ ऑक्सीजन जोन में, क्योंकि फ्रेश एयर सकारात्मकता लाती है। मैं आपसे कहूँ कि आप शहर में सब पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, उसके बाद आप 10 मिनट के लिए पितृ पर्वत चले जाना, वहाँ की ऑक्सीजन की पॉजिटिविटी अलग है। आप 10 मिनट के लिए कभी जिस दिन छुट्टी हो अपने परिवार के साथ हमारे इस पे जो सामने 21 पेड़ लगा रेवती रेंज पे जाना। मतलब रेवती रेंज पे जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक अद्भुत स्थान पर हम आए। तो पेड़ सकारात्मकता देते हैं। ऑक्सीजन, हमारे जो फ्रेश ऑक्सीजन देती है वो सकारात्मकता प्रदान करती है। और इसलिए मैं पूरे इंदौर वासियों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ खाली ज़मीन दिखे वहाँ पेड़ अवश्य लगाएं, चाहे अपनी हो, चाहे सरकारी हो, नगर निगम की हो। सामूहिक रूप से पूरा वृक्षारोपण करें, जिससे कि यह शहर क्लीन शहर है, ग्रीन शहर भी बने। ये हमारी कोशिश हो। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हमने जो पर्यावरण दिवस से ही प्रारंभ कर दिया था, पर पानी की कमी के कारण जो है हमने पिछले रविवार से चालू करा। पहले हमने मुख्यमंत्री जी, कैलाश जी और सब उनकी मौजूदगी में हमने बुढ़ानिया में 51,000 पौधों की शुरुआत की थी। 1 लाख पौधे वहाँ लग रहे हैं। आज हमने ये रमणा जो है बीएसएफ फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये जो एयरपोर्ट के सामने है, और यहाँ पर हमने 51,000 पौधे आज लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़े साइज़ के पौधे कैलाश जी ने जनसेवक के माध्यम से मंगाए हैं यहाँ पे, और हम इसमें बड़े पौधे लगाकर 51,000 लगा रहे हैं और 51,000 से भी ज़्यादा इसमें जो है पौधा है। ये पूरी वन विभाग की ज़मीन है
और इसमें हम कर रहे हैं ऐसे ही पूरे शहर के अंदर 21 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य है उसके लिए जगह जगह शहर के अंदर बहुत सारी तैयारियां चल रही है और उस तैयारी के तहत हम अगले 1 महीने के अंदर काफ़ी जगह जो है लगा देंगे। जैसे 12,40,000 पेड़ जिंदा हैं अभी रेवती रेंज पे, उनके वहाँ पर भी हम जो है प्रतिदिन 1,000-2,000 पौधे और लगते हैं और 20,000 पौधे और लगने वाले हैं वहाँ पे। ऐसे ही वहाँ पर जो है पौधे और वहाँ सारे पौधे जिंदा हैं, मतलब लगाना पौधा वो नहीं पर जिंदा भी हैं। लोगों में भी अवेयरनेस है, लोग भी आ रहे हैं। आप देखो BSF के जवान वहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। ये 1 घंटे से आए, हमने लगाना चालू कर दें इसमें। तो पूरे शहर के अंदर 21 लाख पौधे जो है वो लगा रहे हैं। ये शहर का वातावरण सुधार हुआ है अगर पिछले 2-3 साल में, जैसे जब से अभियान शुरू हुए तब से? फिर भी अभी बहुत आवश्यकता है क्योंकि लोगों को जागना पड़ेगा। पानी का जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत कमी है और गर्मी का तापमान जैसे बढ़ा है, तो लोगों को जिस प्रकार हम स्वच्छता में नंबर 1 है, ऐसे ही हमको वाटर रिचार्जिंग और एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करना चाहिए। उससे वो करेंगे तो हमारे यहाँ जो है स्थिति बहुत बेहतर होगी। अभी हम तालाब और कैलाश जी ने, महापौर जी ने 51,000 यूनिट लगाने का फिर से बोला और हम तालाब और कुएं बावड़ी ये भी कर रहे हैं उसमें। तो रिचार्जिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे ज़मीन, क्योंकि पानी तो उतना ही है जो नर्मदा से आ रहा है और बोरिंग जो है गर्मी के अंदर सूख जाते हैं। तो रिचार्ज होगा, लोग उसमें जागरूक रहेंगे तो पानी बढ़ेगा। भैया आप दोनों MIC सदस्य हैं, क्या MIC में इस तरह का प्रस्ताव कहीं उसकी तैयारी है कि वाटर रिचार्जिंग जो है वो हर घर में कंपलसरी किया जाए ताकि इस तरह की स्थिति जो बहुत ज़रूरी है, इस बार हालात हमने उसमें भी करा है और लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं और लोगों को एक अनिवार्य रूप से और उसमें संपत्ति कर में भी गुड्डू भैया छूट दे रहे हैं। तो इसमें 10% छूट भी मिल रही है, तो वो कराएं। अब जैसे बिजली का है, इसमें है, तो ये छूट मिलेगी तो उसमें लोगों को करना भी चाहिए और ये करेंगे तो शहर को फ़ायदा होगा। इसमें जैसे उद्यान में बात हुई थी पिछली बार भी, कहा गया था कि 25% वहाँ पे सघन वृक्षारोपण सभी उद्यानों में किया वो हमने चालू कर दिया है। हम पूरे शहर के अंदर जितने बगीचे हैं, जो कैबिनेट के अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ है जिसके अंदर वन नगर के नाम से जो है कि पूरे शहर के जितने बगीचे हैं उनमें 20 से 25% जो है एक्स्ट्रा पौधे लगाए जाएं, तो वो हम लगा रहे हैं। हमने फलों के पौधे भी लगाना चालू करें क्योंकि कई बरसों से फल के पौधे नहीं लग पाए जिससे, तो हमने फलों के पौधे भी लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हमने काफ़ी फलों के पौधे लगाए, तो उन बगीचों में भी लगा रहे हैं। लोगों में भी जागरूकता है बड़ी, तो वो भी हम कर रहे हैं इसको। किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षण करें, साथ ही वाटर रिचार्जिंग को लेकर आपके विभाग की तरफ से? अभी आपने हमारे राजेंद्र भैया का वक्तव्य सुना भी। वास्तविक में राजेंद्र भैया इस पर ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। पूरी नगर निगम, पूरी टीम उद्यान की लगी और सब दूर वृक्षारोपण हो रहा है। इसी प्रकार पानी को लेके भी, जल पुनर्भरण जो है उसको लेके भी नगर निगम काम कर रही है, हमारा जल यंत्रालय काम कर रहा है। और जगह हम हर घर पे, जिसके घर पे भी बोरिंग है उन सबसे तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जिनकी बड़ी छतें हैं उन सबको भी नोटिस दे रहे हैं, उनको भी प्रेरित कर रहे हैं। उसमें राजस्व से 10% टैक्सी में छूट भी दे रहे हैं। जो जल पुनर्भरण कराएगा उसका सर्टिफिकेट देगा, हमारी नगर निगम उसका जाके विधिवत उसके घर पे देखेगी तो उसको नगर निगम में छूट भी मिल रही है। और दूसरा भी सभी को प्रेरित भी कर रहे हैं कि पानी वास्तविक में हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। आने वाला समय पानी को लेके बहुत तकलीफ है। अगर हम इस पानी को सहेजेंगे तो हमारे पानी जब ज़मीन में उतरेगा तो हमारे बोरिंग, तालाब और ये सब जो साधन है लोकल, इन सब पे फ़र्क पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नगर निगम उसमें काम कर रही है और आम पब्लिक भी उसमें जुड़ रही है और प्रेरित भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि कंपलसरी हो जाना चाहिए? क्योंकि इस बार के जिस तरह के अभूतपूर्व हालात थे जल संकट के इंदौर में, वो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए चेतावनी भी है। हम उसमें पूरी तरीके से, हमारे नगर निगम के पार्षद भी सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, बात भी कर रहे हैं। बाकी कई जगह ऐसा भी रहता है कि पब्लिक की भी परेशानी रहती है, छोटी छत है, उनके उतारने की जगह नहीं है। तो हम जितना जन जागृति कर सकते हैं उतनी जन जागृति कर रहे हैं। अभी ये तो कंपलसरी शब्द नहीं है, बाकी जन जागृति कर रहे हैं। हम उनको हमारे यहाँ से वो भी दे रहे हैं, उनको जो पानी का हमारे फिल्टर है वो हमारे नगर निगम की तरफ से दे रहे हैं, तो फिल्टर भी दे रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं वृक्षारोपण, ये वृक्ष भी पानी को सहेजते हैं। जब हमारे बड़े झाड़ लगेंगे तो उनकी जड़ों में पानी सहेजता और वो भी हमारे पानी का जल स्तर को बढ़ाएगा। तो दोनों जो काम है, पर्यावरण से लेके सब चीज़ में जो काम हो रही है नगर निगम का, ये एक वास्तविक में बड़ा काम हो रहा है और इसका आने वाले समय में रिजल्ट भी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हमने पिछली बार भी 51 लाख पेड़ इंदौर में लगाए थे। इस बार जो लक्ष्य रखा है 21 लाख पेड़ों का,
उसको लक्ष्य को हम आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड क्रमांक 15 में यहाँ पर करीब 50,000 पौधे आज हम यहाँ पर लगाएंगे। और माननीय मंत्री ने जो हमें कहा है तो ये हम भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कम से कम एक हफ्ते में एक बार खुद आएंगे, पेड़ों को देखेंगे, जहाँ पर पानी की समस्या आएगी उसको भी दूर करेंगे, जो भी पेड़ों को प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने का हम काम यहाँ पर पूरी टीम करेंगे हमारी। क्या लगता है आपको ये जो अभियान चल रहा है कहाँ तक सार्थक सिद्ध होएगा और आगामी पीढ़ी के लिए कितना लाभदायक है ये अभियान? तो जो पेड़ ये लगा रहे ना, आप अपन देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पेड़ों की कमी अपने देश के अंदर पूरी है। पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, आने वाले समय में भविष्य में ये बहुत ही लाभदायक और प्रेरणादायक रहेगा। एक बात वो भी कही है कि अगर कोई पेड़ खराब होते हैं तो उसकी एक नर्सरी भी बनाई जाए, उसको हटा के फिर दूसरा लगाया जाए। हाँ, माननीय मंत्री जी ने राजेंद्र जी राठौर जी को बोला है कि कोई पेड़ ऐसा होता है कि कभी कोई जड़ वगैरह ख़राब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, या हमारे देखने में या लापरवाही में के कारण भी सूख जाता है, तो वो पेड़ की एक नर्सरी यहाँ रहेंगे, वो पेड़ को तुरंत बदल के नया पेड़ वहाँ पर लगाया जाएगा। आप देखना है, आप इस साल आए हो, अगले साल तक यहाँ पर काफ़ी पेड़ आपको जीवित मिलेंगे लगभग। क्या आप नर्सरी बनवाओगे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, 100% नर्सरी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।